अब इसी के बाद कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो लग्जमबर्ग के अंदर। तो वो कौन सी वेबसाइट्स हैं? अमेजोन हो गया या बहुत बड़ी कंपनीज होती है, उनके हेडक्वार्टर्स भी जो है लग्जमबर्ग में, क्योंकि वहां पे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अबाउट 45% ऑफ जो वर्कर्स हैं वहां पे या जो जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो फॉरेन नेशनल है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 2024 में अब्रॉड मूव होने का प्लान कर रहे हो तो कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट हो सकती है। थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि हम लग्जमबर्ग के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हम क्यों बात करने वाले हैं, वहां जाने के पॉजिटिव्स क्या हैं, आप जॉब कैसे ले सकते हो, कितनी सैलरी होती है, कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होती है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो यार 2024 की बात की जाए ना, अगर आप लोग अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो, मूव आउट करने का प्लान कर रहे हो, सेटल करना चाहते हो अपनी लाइफ कहीं नई कंट्री में, तो आप सोचोगे यार कौन सी कंट्री में जाना सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही कॉमन कंट्रीज आती है, जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज आती है। अगर यूके की बात की जाए, आपको पता है कितने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स जो है यूके गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे भर भर के एप्लीकेशंस आती हैं। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स आ गए हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हो वहां पे, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लगा दिए हैं, फीस बढ़ा दी है। तो यूरोपियन कंट्री के बारे में सोचो तो यूरोपियन कंट्री में जर्मनी आता है, जर्मनी जा सकते हो, लेकिन वहां पे आपको थोड़ी बहुत जर्मन आनी चाहिए। जर्मनी इज अ गुड कंट्री, बट आज हम लग्जमबर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। लग्जमबर्ग के बारे में क्यों बात करने वाले, क्या रीजंस है वहां पे जॉब करने के। आपने बहुत सारी रील्स देखी होगी इंस्टाग्राम पे कि लोग लग्जमबर्ग के बारे में डालते हैं, तो उसके बिहाइंड द सीन के बारे में हम बात करने वाले कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है, रील्स में 90 सेकंड का जो डेटा होता है आप वही डाल सकते हो, 90 सेकंड की रील होती है, लेकिन यूट्यूब वीडियो में आप 10 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि लग्जमबर्ग में आपको क्यों जाना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है वहां पे। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं फिर बात करना। तो लग्जमबर्ग जो है, इट इज बेसिकली सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। शेंगन एरिया के अंदर आता है, तो यू कैन ट्रेवल अराउंड विद इन शेंगन एरिया। शेंगन कंट्रीज कितनी सारी कंट्रीज है, 27-28 कंट्रीज है शेंगन में, तो आप वहां पे आराम से ट्रेवल कर सकते हो। लग्जमबर्ग इज बेसिकली ए स्मॉल कंट्री बट विद अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। छोटी सी कंट्री है और क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे बहुत ज्यादा हाई है। बिजनेस पर्पज से भी ये कंट्री की लोकेशन बहुत अच्छी है, बिकॉज आसपास बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि हो गया अमेजोन हो गया, या बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स भी जो है लग्जमबर्ग में, क्योंकि वहां पे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो इसीलिए बड़ी कंपनीज प्लान करती हैं कि ऐसी कंट्री में हेडक्वार्टर्स वगैरह खोले जाए जहां पे उनको टैक्स बेनिफिट मिले। लग्जमबर्ग की पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन 6.5 लाख के अराउंड है, और उसमें से 3.5 लाख तो सिर्फ बाहर इमिग्रेंट्स हैं, मतलब फॉरेनर्स हैं। तो कुछ तो रीजन होगा ना, इतने सारे फॉरेनर्स लग्जमबर्ग में क्यों जाते हैं। साथ ही साथ अगर पूरी कंट्री की जीडीपी की बात की जाए तो अराउंड $75 बिलियन है पूरी कंट्री की जीडीपी। लग्जमबर्ग को सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। मेडिकल सिस्टम जो है लग्जमबर्ग में बहुत ज्यादा अच्छा है। टैक्स हेवन माना जाता है, तभी बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपने हेडक्वार्टर्स लग्जमबर्ग में बेस करती हैं। इसी के साथ साथ अगर लग्जमबर्ग में आप ट्रैवल करते हो तो इतनी छोटी कंट्री है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर आपको जाना है तो 1 घंटे में ट्रैवल हो जाएगा। छोटी कंट्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हल्के में ले लोगे लग्जमबर्ग को। बहुत अच्छी वहां पे जॉब अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कल्चर है, बच्चों के लिए सबसे अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ट्रांसपोर्ट जो है पूरी कंट्री में फ्री है सबके लिए। तो यार इतने सारे बेनिफिट्स हैं लग्जमबर्ग में मूव करने के। यस, आप लोग सोच रहे होगे कि आप क्यों नहीं मूव हो जाते यार वहां पे, अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो। यार देखो, ये जो टाइम होता है ना जब आप अब्रॉड मूव करते हो, ये उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो पहले प्लान कर रहे हैं अपनी कंट्री छोड़ने का, अपनी कंट्री से अब्रॉड मूव होने का। हम लोग यूके में रहते हैं, मुझे यहाँ पे 5-6 साल हो चुके हैं, यहाँ पे मैं सिटीजनशिप अप्लाई करने वाला हूँ। तो उस टाइम पे हम लोग ये चीजें नहीं सोच सकते कि हम कंट्री चेंज कर ले, अपनी कंट्री मूव कर ले। तो यहाँ पे एकदम से सिटीजनशिप मिलने के बाद आप प्लान करो कि भाई नई कंट्री में चले जाते हैं, तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। एक कंट्री में आप कुछ टाइम आपको देना पड़ता है, तब वहां जाके सेटल होते हो। तो हमने यूके में बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं हम, तो अभी हम यहाँ पे सेटल फील करते हैं, होम फील करते हैं इसको। लेकिन आप इस सिचुएशन में हो कि आप किसी कंट्री में मूव करना चाहते हो और आप सेटल नहीं हो पा रहे हो अपनी होम कंट्री में, या फिर मान लो आप अब्रॉड में ही हो लेकिन उस कंट्री में आप सेटल नहीं हो पा रहे हो, तो आपके लिए एक लग्जमबर्ग जो है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और अब बात करते हैं लग्जमबर्ग का वर्क वीजा क्यों अप्लाई करना चाहिए आपको, मतलब ऐसा क्या है कि वहां पे आपको
अपनी कंट्री से छोड़ के लग्जमबर्ग जाना चाहिए। जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बेनिफिट्स बताए हैं वो तो है ही, इसके साथ में अगर वर्क रिलेटेड मैं आपको बेनिफिट बताऊं तो सबसे पहले तो लग्जमबर्ग जो है वो रिचेस्ट कंट्रीज में से आता है, तो आपकी जो अर्निंग है वो भी अच्छी खासी होगी। सेकंड, प्रॉस्परस कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, कल्चर, बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल सिस्टम, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात की जाए तो मच लेसर कंपटीशन है देन एनी अदर कंट्री टू फाइंड अ जॉब। अगर आप यूके की बात करते हो ना, यूके में यार बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आती है स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। कनाडा की बात की जाए तो आपको पता ही है, हाउसिंग क्राइसिस, वहां पे जॉब क्राइसिस इतने चल रहे हैं, स्टिल वहां पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आती है। जर्मनी की बात की जाए, बहुत ही पॉपुलर कंट्री है, बड़ी कंट्री है और शेंगन के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आती है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि कंपटीशन का कंपेयर कर रहे हैं। और लग्जमबर्ग की बात की जाए, अभी छोटी कंट्री है, अभी तक जो है इसका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था कि हाँ भाई अब्रॉड जाके मूव हो सकते हैं लग्जमबर्ग में, लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी एप्लीकेंट जो है वो जा रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रही है काफी ज्यादा। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप कंट्री मूव करना चाहते हो तो लग्जमबर्ग जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि लेस कंपटीशन होगा वहां पे आपके जॉब के लिए। सेकेंडली, गुड ऑप्शंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स। यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्री है, वहां पे उनकी लैंग्वेज भी चलती है, लेकिन बहुत बढ़िया ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप स्पेशली टेक्निकल फील्ड में हो या कोई मैनेजमेंट या फिर बिजनेस वाली फील्ड में हो, फाइनेंस फील्ड में हो, तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग वाली जॉब्स आपको मिल सकती है लग्जमबर्ग में। इसी के बाद लग्जमबर्ग जो है वहां पे वन ऑफ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब कि वहां जो 6.5 लाख की जो मैंने आपको पॉपुलेशन बताई है उसमें से बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी है जो अनएम्प्लॉयड हो, कुछ ना कुछ काम वहां पे कर ही रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और एक कंट्री अगर रिचेस्ट कहलाई जाती है तो उसका कुछ रीजन हो सकता है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो अच्छी खासी लाइफ वहां पे जी रहे हैं। एवरेज वर्किंग आवर्स के बारे में बात की जाए तो लग्जमबर्ग में पर वीक में आप 40 आवर्स पर वीक आप मान के चल सकते हो, अबाउट 8 आवर्स पर डे, तो 40 आवर्स पर वीक होता है। अगर आप वहां पे एक्सपैट हो, एक्सपैट का मतलब आप बाहर कंट्री से आए हो, वहां पे जॉब कर रहे हो, तो फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है, तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है लग्जमबर्ग में जॉब करने का। इसी के बाद मैंने आपको बताया कि वहां पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सबके लिए फ्री है, ये नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री है या फिर कोई एल्डर लोगों के लिए फ्री है, सबके लिए फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस globally to raise your children, especially because of the healthcare system in Luxembourg। और इसी के बाद अगर आप 5 साल तक वहां पे वर्क वीजा पे जॉब कर लेते हो लग्जमबर्ग में, तो यू विल गेट वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड 5 साल के बाद। सो आप सोच सकते हो, सिटीजनशिप जब अप्लाई करोगे पासपोर्ट मिल जाएगा। टॉप पावरफुल जो कंट्रीज हैं उनमें से एक है लग्जमबर्ग, तो वहां का आपको पासपोर्ट जो है वो मिल सकता है। अबाउट 45% ऑफ जो वर्कर्स हैं वहां पे या जो जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉइज हैं वो फॉरेन नेशनल है, तो सोच सकते हो आधी से ज्यादा जनता जो है वहां पे फॉरेन नेशनल है। तो वो इसीलिए है ना, क्योंकि वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंग्लिश में जॉब्स अवेलेबल है वहां पे, ये सब रीजन की वजह से वहां पे ज्यादातर फॉरेन वर्कर्स वहां पे जाते हैं जॉब करने के लिए और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। लग्जमबर्ग में जो जॉब मार्केट है काफी कॉम्पिटिटिव है, तो जैसे मैंने आपको बताया वहां पे टेक्निकल रोल में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, सैलरीज जो है वहां पे बहुत ज्यादा हाई है, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हो, लग्जमबर्ग मूव होना चाहते हो, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप सोच सकते हो कि अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप कंट्री मूव कर रहे हो या अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो, तो अगर लग्जमबर्ग में आप सेटअप कर लेते हो, अपनी जॉब वगैरह कर लेते हो, सेटल हो जाते हो, तो योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी वेरी हाई। अगर बेसिक एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके पास, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। कोई भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए आपकी फाइल पे। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। अगर कुछ हाई डिमांड जॉब्स के बारे में बात की जाए जो लग्जमबर्ग में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है फाइनेंशियल ऑडिट एंड कंट्रोल, अकाउंटिंग की जॉब्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आईटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस की, सेक्रेटरी की जॉब्स वहां पे अवेलेबल है, रेस्टोरेंट सर्विसेज की जॉब वहां पे अवेलेबल है। तो रेस्टोरेंट फील्ड में अगर आप होटल मैनेजमेंट में हो तो वहां पे भी आपको जॉब मिल सकती है। एक्सपर्टीज एंड टेक्निकल सपोर्ट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आईटी सिस्टम सपोर्ट होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होता है, उसकी जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। किचन स्टाफ की जॉब अवेलेबल है, शेफ की जॉब अवेलेबल है, लीगल कंसल्टिंग की जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है वहां पे, सिस्टम एनालिस्ट, फ्रंट ऑफिस, फाइनेंशियल मार्केट, इन सारी चीजों की जॉब जो है वो काफी ज्यादा अवेलेबल है लग्जमबर्ग में। और ये जो जॉब्स है ये सारी की सारी हाई डिमांड जॉब्स है, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है लग्जमबर्ग में अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो। और इसी के बाद आप थोड़ी सैलरीज के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई सैलरीज कितनी होती है, कुछ ऐसे फील्ड के बारे में जो मोस्ट पॉपुलर फील्ड्स होती हैं उनकी सैलरीज वहां पे कितनी होती है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की बात की जाए तो अराउंड देखा जाए 88,000 पर एनम यूरोज जो है वो सैलरी होती है वहां पे।
आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की बात की जाए तो अबाउट 67 टू 70,000 यूरोज के अराउंड हो सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात की जाए तो 50,000 यूरोज एवरेज सैलरी है। फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात की जाए 45,000 यूरोज एनुअल सैलरी होती है एवरेज। आर्किटेक्ट्स की बात की जाए तो 88,000 यूरोज तक वो कमा सकते हैं। और टीचर्स की बात की जाए तो एवरेज सैलरी है 85,000 के अराउंड। और ये जो सैलरीज मैंने आपको बताई है ये एवरेज सैलरी है। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, 8 से 10 साल का आप एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आराम से 100,000 यूरोज के ऊपर तक आप सैलरी वहां पे ले सकते हो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास सीवी होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, पीसीसी होना चाहिए आपके पास, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में मूव करते हो जॉब के पर्पस पे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही होता है। 2 to 3 इयर्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू आर इन अ पोजीशन टू अप्लाई फॉर अ जॉब अब्रॉड। डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा जल्दी वहां पे ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन आप एटलीस्ट उस पोजीशन में हो कि आप अप्लाई कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एक इंटरव्यू का चांस मिल सकता है विद 2 to 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर सीवी की बात की जाए ना तो सीवी ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्मेट का होना चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी होना चाहिए आपका। यूरोप पास करके एक वेबसाइट होती है, उस वाली वेबसाइट पे जाके आपको अपना सीवी जो है वो क्रिएट करना होता है। वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका सीवी जो है वहां से क्रिएट होता है, वहां पे जाके आप सीवी अपना क्रिएट कर सकते हो। इसी के बाद जब भी आप जॉब अप्लाई करते हो ना किसी भी जगह पे, चाहे अपनी कंट्री में करो, चाहे यूरोपियन कंट्री में करो, चाहे यूके में करो, कनाडा में करो, हमेशा ये ध्यान रखा करो जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सीवी और कवर लेटर बना होना चाहिए। जिसका मतलब है जो यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है वो वाले कीवर्ड्स आपको अपने जो सीवी में है वो यूज करने हैं। अब कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप वहां से कीवर्ड उठाओ और सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दो। उस कीवर्ड को अच्छे से लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, आपको पूरा एक्सपीरियंस लिखना पड़ता है कि क्या एक्सपीरियंस है आपका एंड यूजिंग दैट कीवर्ड। तो ये चीजें आपको अच्छे से करने आनी चाहिए ताकि आपका सीवी जो है वो एटीएस फ्रेंडली हो, ताकि उनका जो सिस्टम है उसमें वो सीवी जो है वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि उसमें वो वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो सीवी और कवर लेटर जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। आपका कैसे बना हुआ है, स्पेसिफिक रोल के लिए स्पेसिफिक सीवी बना होना बहुत जरूरी है। अब इसी के बाद कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां से आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो लग्जमबर्ग के अंदर। तो वो कौन सी वेबसाइट्स है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है। लिंक्डइन हो गया, jobs.lu हो गया, वर्क इन लग्जमबर्ग हो गया, ऑप्शन केयर हो गया, स्टेपस्टोन हो गया, मूवी जॉब हो गया, इंडीड हो गया, मॉन्स्टर, एडम, योर्स। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप लग्जमबर्ग में जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको ये लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 90 डेज के लिए वीजा अप्लाई करना है या मोर देन 90 डेज। तो मोर देन 90 डेज पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड कंट्री नेशनल के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद सैलरीड वर्कर्स, फॉर हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए आपको ये EU ब्लू कार्ड वाला ऑप्शन अप्लाई करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आप जॉब करने जा रहे हो वहाँ पे तो सैलरीड वर्कर्स कहलाओगे। तो सैलरीड वर्कर्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन ऑफ रेजिडेंस फॉर थर्ड कंट्री सैलरीड वर्कर्स इन लग्जमबर्ग, इस पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बेसिकली आपको जो है टाइप डी वीजा अप्लाई करना होता है। जो भी आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हो वहाँ पे, तो टाइप डी वीजा यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स है। पहले आपको टेम्परेरी ऑथराइजेशन टू स्टे लेना होता है। उसके बाद आई थिंक कोई मेडिकल चेकअप भी होता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे ये सारी की सारी डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल, मेडिकल चेकअप ये दिया हुआ है। हु इज कंसर्न्ड है नीचे, हु इज कंसर्न्ड में मतलब किसको ये वाला वीजा जो है वो अप्लाई करना होता है। तो यहाँ से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ सकते हो। प्री रिक्विजिट्स में जाके देख सकते हो कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। हाउ टू प्रोसीड में जाके देख सकते हो कि आपको कैसे आगे अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाली गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बाद नीचे भी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे मेडिकल चेकअप्स का भी बता रखा है, क्योंकि वो भी आपको देना पड़ता है। टीबी टेस्ट भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और ये कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज एंड फॉर्म्स है, कौन कौन से आपको फॉर्म भरने हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ऑनलाइन अप्लाई करनी है आपको, हु टू कॉन्टैक्ट, किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिपेंडेंट जो है वो आ सकते हैं क्या, या वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। एंड यस, डिपेंडेंट कैन डू फुल टाइम जॉब वहाँ पे, अगर वो आपके साथ आते हैं, वर्क परमिट आपको मिला हुआ है, उनको अलग से कोई भी वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट डिपेंडेंट वीजा लगवाएंगे लग्जमबर्ग का आपके साथ, और अगर आपको जॉब मिलती है और वहां पे आके डिपेंडेंट स्पाउस जो है वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो यार सारे बेनिफिट्स वहां पे अवेलेबल हैं। इसीलिए यही रीजन है कि आजकल लग्जमबर्ग की जो रील्स है वो बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हो रही है इंस्टाग्राम पे, और मेरे पास भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं लग्जमबर्ग को लेके। मैंने भी सोचा कि डिटेल में वीडियो बनाता हूँ कि आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो, लग्जमबर्ग इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं और क्या रीजंस है वहाँ जाने के। तो ये सारे रीजंस थे, ये सारी पॉपुलैरिटी थी। जॉब भी मैंने आपको बताया कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे पॉपुलर हैं और सैलरीज कितनी हो सकती है वहाँ पे। तो ये थी यार आज की वीडियो। और लग्जमबर्ग अगर आप मूव करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप प्लान कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। डाउट्स हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलता है अगर आप प्लान कर रहे हो मूव करने का, या फिर आप लाइफस्टाइल वीडियोस भी देखना चाहते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।